सारे भाण भैया ने मेरी हाथ जोड़ की राम राम। एक कहानी सुनाऊँ वे बढ़िया लगा तो लाइक करियो और शेयर करियो। जय सीताराम, राधे श्याम। एक गुरु और चेला थी वे और वह बोले चलो दुनियादारी में घूम के देख के आवांगे। चेला बोले चल, चेला भी नहीं जाने ले ठीक है, मैं भी इसका साथ घूम कर के देख आऊँगा, एक लाख जा नहीं सकता। ठीक है, चले गए। सारा दिन बाज़ार में घूमे फिरे तो घूमते घूमते दो बाज़ार में हाथी खड़े थे। हाथी खड़े उसको उनका बीच में एक पोटली, और वो हाथी उसका नहीं फेंक कर, वो हाथी उसका नहीं फेंक कर। चेला ने बोले आज तो गुरु फंस गया, देखांगे यह बात क्यों कल बताओ। सारा दिन सोची गया मन में और बोले यह बात पूछूंगा आज सांझ का। तो चली गई शाम हो गई। उन्हें डेरा ला लिया, डेरा ला के ना नहा धो के ना फिर खाना खुना खा के और बैठ गए। बोलिया गुरु, बोलिया चेले के देखा तन आज बाजार में घूमया फिर के देखा तन में आज। बोलिया देखा। बोलिया ठीक है तो तू ना खा के न और बोलिया तू कली भर लिया और मैं कली पीऊँगा और तू मेरे पादा भी और मैं तेन कहानी का फल बताऊँगा और तू मेरे उकारे भरिए। बोला ठीक है गुरु जी। बैठ गए तो वो चिल्ला लौट गया और कली पीण लग गया और वो ना गुरु लौट गया और चिल्ला पैर दबाने लग गया। बोला ठीक है। बोला के देखा चिल्ले बोल। बोलिया देखा बाजार में दो हाथी खड़े थे और बोला एक पोटली थी उनके बीच में दोनों हाथी, और वो हाथी उसका नहीं फेंका था और वो हाथी उसका नहीं फेंका था। यह बात बता मैंने की थी। तो बोला ठीक है भाई बताऊंगा। बताने लग गया। बोला एक राजा था। बोले राजा थी के। बोले कनेक्शन तू सुनता जा। बोला ठीक है गुरु जी सुनता जाऊँगा। बोलिया एक राजा था और उसका 7 कन्या थी। एक दिन बुला ली दो रहा है। बोलिया बेटी एक बात पूछूंगा बताओ। बोला ठीक है पिताजी पूछ ले। पूछने लग गया। बोला बेटी तुमने बताओ किसका बाग का खाओ। तो 6 तो बोली आम पिताजी आपके बाग का खावा, और एक बोली नहीं पिताजी मैं तो मेरे बाग का खाऊँ, मैं किसी का नहीं खाती। बोले ठीक। सर राजा के मन में सा उठा और बोला देखिए मैं काम नहीं कर दी यार, का मैं मेरा बाग का खाऊँ। तो राजा ने सोची मन में वही जवान वह 6 तो ब्याह दिया 6 घर बार में राजा महाराजा के, और वह ब्याह जिसका कुछ भी नहीं था ना घर बार कुछ नहीं टोटा रहा था। दो बखारी थे मांग लिया और खाया नहीं। दो कुर्डी पर बैठे राजा चल लिया। बोले हाँ इसका सही रहेगी, उसने आपका बाग का खाने वाले ने देखांगे। बोला ठीक है। वो बोले उड़ाओ बच्चों पटे पटे कपड़े पर रे, एक कटोरा एक डोली डाली धर रे दो रहे। बोला ठीक है उड़ाओ बच्चों। बोले मैं तारी शादी करूँगा। बोलिया एक की तारी शादी करूँगा। बोले ना हम के खुआओगे, हम मैं मांग की पेट भरा हम उसने के खुआओगे। बोले ना मन से कुछ मना नहीं, बात इस बात की मतलब मैं तुम्हारी एक की शादी करूँगा, मेरी कन्या है मेरी बेटी है। बोला ठीक है। उसने ब्याह दी। वह सातों तो अच्छे घर हम ब्याह दी और वह कति बेखारी उनका कुछ भी नहीं। बोला ठीक है ब्याह दी। तो खदा दी वह भी बैठेगी कुर्डी पर जाके। शाम होगी भोजन का टाइम हो गया। बोले मांग लियाए और खा लिया। शाम ने तो खा लिया, मांग के लियाए उसने वह भी नहीं बोली। बोले न्यू कुर्डी पर बैठी तो काम के काम करो। बोले कि काम करा। बोले कोई लगांदा ही नहीं। बोले ठीक है भाई। बोले कोई पुराना घर तो होगा तारा बाप दादा का, कोई पुराना घर हो। बोले ठीक घर तो है चलो। बोले कितना उसमें तो कुछ नहीं है, नरे चूहे कूदे हैं और गई। बोले तो हम ले चलो उस घर पर। ठीक है। बोले ले गए तो उसमें सारा पुराना कबाड़ पड़ा, पहले का चीज़ पड़ी सारी पड़ी। उसने सफाई सुफाई करी उस घर की, और एक उसमें अलवारी में कोई बही लकड़ाई, बही में लख रखे। वह पढ़ रहे कौन थे, वह बाप कहा करता भाई पढ़ लियो, पढ़े हाथ नहीं। बोला ठीक है भाई ना मत पढ़ो। और वह राजा की लड़की पढ़ी लिखी थी तो उसमें सारी लिखत देख ली उसने
अब फलाने फलाने का उसका इतनी इतनी रकम मांगो, शुद्ध सारी पढ़ ली उस गणिए। उसके बाप दादा ने श्री नरी रकम दे रखी थी, बार पैसे। तो रानी ने तो लड़की ने तो पढ़ लिया बोले ले आ किताब पर्ची लिख के दे दी। और उसने बोले जानो, बोले जाना, हाँ बोले जाओ तो इतने पैसे लिया। वो सारे की उगाई कर ली, सारे की उगाई करके न वो तो बाप दादा तो इतने जोड़ के जा रहे थे, वो पढ़े लिखे को नहीं। बोला ठीक है बहन तो लिख गए। और उस ताई बताई किस नाथ ने आकर तारा बाप दादा इतना धन जोड़ के जा रहा, वो अपना रकम होंगी और किसान ने किराया पर दे दंदरा बही में जिंदा लिख। बोला ठीक है भाई। वह उगा लिया रानी ने, तो लड़की ने तो उगा लिया सारा सौदा। उगा लिया तो कई दिन हो गए, खूब ठाट बाटती रहने लग गए। सारा घर की मरम्मत को बोले इस घर में तो कोई नहीं पार पड़ा, वो पीछे दे लियो कि वह भी काम करने लग गए। अच्छे ठाट बाट हो गए तो उसने अपने नया महल की चढ़ाई शुरू कर दी। नया महल की चढ़ाई शुरू कर दी, चढ़ाई तो पूरी होगी। चढ़ाई पूरी होगी तो बोले अभी इसका कली करनी पड़ेगी भाई, पहली कली का करते रंग रोगन कह दी। बोला ठीक है। बोलिया और सारा नजर मारी, बोले उस राजा का भी कली को नहीं इतनी, उस राजा का भी कोई नहीं कली इतनी, बड़ा महल बना दिया। तो वह बोलिया उसने आपका बाप का नाम तो बताया को नहीं, पर्ची लिख के दे दी, 50 हाथी भेज दिए। और फलाना फलाना राजा का है इतनी कली के हाथी पे ये बोरे लदवा लिया। ठीक है। तो वो उस लड़की का बाप था, उसका कली मिलाई थी तो भेज दिए। बोले वह ठीक है हाथी भर दिए, 500 हाथी भर दिए। 50 भरी कितने भरी हो तो ले को आत्मा अमनत में भी रहा। तो उसने हाथी भर दिए बोरे। बोले वैसा कौन सा राजा महाराजा हवा इतने हाथी कली के मंगाए, पूरे एक महल बनाया है ऐसा। बोला ठीक है भाई। बोले मना नाम पता दे जाओ भाई, पैसे मैं लेता नहीं, मैंने उस राजा की मिल की भी आना है और मैं आऊँगा पैसे ले। बोला ठीक है भाई तुम आ जाइए। तो वो आगे हाथी भर दिए, आगे सारा काम पूरा हो रहा लग रहा थे करन कर दिया सारा लोगों ने। तो कुछ टाइम लेकिन और वो लड़की का पिताजी आया। बोले मैं फलाने दिन आऊँगा और मैं पैसे ले जाऊँगा। ठीक है। बोले उसने मेहमान आ रहे थे तो उसने अपना भोजन भाजन बना दिया लड़की ने, और खाना खुआ के भेजिए पिताजी ने। उसने तो बेरा ही था, पिताजी ने बेरा नहीं तो बोले मर खुर गए होंगे, पिताजी ने के बेरा था आके ये कहानी हो रही है। ठीक है। तो खाना खुआन लग गए पिताजी ने, जा रहे थे 2-3 आदमी और उसके साथ थे। उन्हें खाना खुआन लग गए तो वह एक कदे दही लिया, कदे खीर लिया, कदे हलवा लिया, 7 प्रकार का भोजन अलग अलग लिया, कपड़े बदल के लिया। तो वो मंत्री राजा का नहीं देखा, राजा मंत्री का नहीं देखा है। बोले देख ले एक भोजन लिया सर, कपड़े बदल के आवा है। कह रानी से इसमें वो देखा खाना खुना खा के न मंत्री ने पूछने लग गया। बोले इस घर में महल में कह रानी से। बोलिया 7। बोलिया एक बात नोटिस करी। बोलिया मैंने दही का छिड़का मार दिया, सैंडल का बस जूते नहीं बदलन पाई, उसने ध्यान ना कराया था जम। बोले एक रानी से। बोले ना 7 आई थी, नरे नरे कपड़े पहन रही थी। बोले ना। तो उनको मन में वह बात होगी तो बोले पूछा क्यों कर। तो फिर वह उस लड़की का पति बुलाए राजा। बोले राजा आओ बात करनी है, लो आपका धनमाल। तो बैठ के बोले ने बतलाने लगे। बोले एक बात की संख्या हम पूछ लें। बोले पूछ लो, 1 क्यों 2 पूछो। तो बोले ठीक है भाई। इस महल में कह रानी से। बोलिया तमने भी भोजन देना आई थी, तमने नहीं पता। बोलिया यो का है एक सर, मैं नहीं पूछ 7 से। बोलिया ना एक है। तो वह लड़की सुने थी भीतर बात सुने थी, तो वह अपना सादे कपड़े हमारे फिर आई बार। बोले पिताजी राम राम। बोलिया राम राम बेटी। राम राम राजी खुशी खैरियत पूछी। बोलिया बेटी वो कहानी चाल पड़ी। बोले तम 7 कन्या थी और बोले मेरे ने घमंड सा हो गया, मैंने पूछी तो बोले हाँ पिताजी थी। तो बोलिया वो तो अच्छी सा तू महाराजा का ब्याही थी और तू कथी कुर्डी पर बैठा का ब्याही थे ना, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था इनका। और बोले वह तो आज कंगाल हो रही हैं, उन्हें काम करया नहीं और
तू आज महल बना के खुद अपने महल की रानी बन के और तुमने सही काम चलाया है। बोला पिताजी मैंने उस दिन कही थी मैं अपने बाप का खाऊँ। तो बोला ठीक है बेटी, जब तुमने दान दिया को नहीं, अरे भी यो मैं कली के पीछे नहीं ले जा, मैं यो दान दे के जाऊँ तने। बोला ना पिताजी विद्या पाचा की साबे डार, मैं यो दान देवे ना तो जब देवे मैं यो दान लूँ कौन। तो वह इन वह थोड़ी इन दे, वह इन दे वो पिताजी इन दे को नहीं माननी। उन वो पोटली लेके बारना का हाथी खड़े थे गए टाक गए, और वह पोटली पिताजी का हाथी भी था, सब लड़की का हाथी भी था। वह पोटली उन हाथियों के बीच में भगा दी। बोले ले तम इसका सुड़ जेड़ा तम करो। तो वो हाथी उसका नहीं भगाओ पोटली ने, और वो हाथी उसका नहीं भगाओ पोटली ने। कौन सा नहीं ले। बोला चेले, गुरु बोले यार चेले या बात न्यू थी। तो यह कहानी किसी का समझ में आई हो तो कर्मा की बात की तो लाइक करियो, शेयर करियो। जय सीताराम, राधे श्याम।